नमस्कार। आज हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो 20 अगस्त को हमला हुआ उस पर गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमला उनके आवास के बाहर हुआ जब वो जन सुनवाई कर रही थीं। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, चश्मदीदों के बयान भी हैं और पुलिस की जो शुरुआती जांच है वो जानकारी भी है। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था और इसके मायने क्या है। सही। और ये सवाल तो है ही कि एक मुख्यमंत्री पर सबके सामने दिन दहाड़े हमला, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। क्या ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा था या कोई बड़ी साजिश? इसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं घटना से। ये सुबह लगभग 8 बजे की बात है, सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर। हाँ, वो आम लोगों से मिल रही थी, उनकी जन सुनवाई चल रही थी। अच्छा। तो जानकारी ये है कि राजेश सकरिया नाम का एक आदमी, जब उसकी बारी आई वो आगे बढ़ा। उसने मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर अचानक हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक 2 बार वार किया उसने। अरे! हाँ, और बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की, गालियां भी दी। ये तो बहुत ही सख्त है। सुरक्षा कहाँ थी उस वक्त? कुछ रिएक्शन हुआ? सुरक्षाकर्मी थे वहां, वो फौरन हरकत में आए, लेकिन वो शुरुआती कुछ सेकंड्स होते हैं ना, उसमें थोड़ी अफरा तफरी मच गई। समझ सकता हूँ। भीड़ भी काफी रही होगी। बिल्कुल, 200 से ज्यादा लोग थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग एकदम सन्न रह गए। हमलावर को पकड़ लिया गया फिर। अच्छा। और सुनने में ये भी आया कि पुलिस को देने से पहले कुछ लोगों ने गुस्से में उसकी पिटाई भी कर दी। अब ये जो हमलावर है राजेश सकरिया जी, इसके बारे में क्या जानकारी है? 41 साल का है, गुजरात से। हाँ, राजकोट गुजरात का रहने वाला है। हाँ। लेकिन सबसे जो क्या कहते हैं अजीब बात है वो है उसका मकसद। मकसद? हाँ, पुलिस पूछताछ में वो लगातार बयान बदल रहा है। अच्छा। जैसे कभी कहता है कि मेरा कोई रिश्तेदार जेल में है, उसे छुड़ाना है। फिर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों पर निर्देश दिया है उससे परेशानी है। कुत्तों से? हाँ, और उसकी माँ ने भी मीडिया में कुत्तों वाली बात कही है। फिर ये भी कहा कि उसने अयोध्या में बंदरों के लिए 3 दिन उपवास रखा था। बंदरों के लिए? ये तो बिल्कुल ही अलग अलग बात है, कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा है। सही, इसीलिए पुलिस के लिए भी ये पहेली है। क्या वो ध्यान भटका रहा है या वाकई में उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है? हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है। और ऊपर से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अच्छा, आपराधिक रिकॉर्ड भी है इसका? जी। और एक और बात पता चली है, हमले से ठीक 1 दिन पहले उसने मुख्यमंत्री से उनके घर पे मिलने की कोशिश की थी। हाँ, पर मिल नहीं पाया। तब उसे बताया गया कि अगले दिन जन सुनवाई है, वहां आ जाए। तो इसका मतलब ये कोई अचानक वाला गुस्सा नहीं था, कुछ हद तक तो सोचा समझा लगता ही है। बिल्कुल। इसी वजह से पुलिस अब साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। शक है कि शायद ये अकेला न हो। और क्या सबूत हैं इस साजिश वाले एंगल के लिए? एक तो यही कि उसने 1 दिन पहले आने की कोशिश की। दूसरा, पुलिस कह रही है कि उसने हमले से पहले शायद रेकी की थी। रेकी? इलाके का मुआयना? हाँ, घटना स्थल का। और शायद किसी को वीडियो भी भेजा था उसने। ये सब जांच का हिस्सा है। उसका फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया होगा फिर तो? हाँ, उसके बैकग्राउंड की पूरी जानकारी ली जा रही है। और इस सब पर मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही? जाहिर है वो ठीक तो है ना? हाँ, उन्हें सिर में हल्की चोटें आईं, लेकिन वो स्थिर हैं। उन्होंने इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है। और कहा कि वो डरेंगी नहीं? बिल्कुल, कहा कि उनका संकल्प नहीं टूटेगा और जन सुनवाई जारी रहेगी। बल्कि अगले ही दिन उन्होंने भाजपा सांसदों के साथ एक बैठक भी की, काम पर लौट आई हैं। अच्छा, ये हिम्मत की बात है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? गिरफ्तार तो हो ही गया था वो? हाँ, गिरफ्तार है और आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं, जैसे हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालना वगैरह। ठीक है। सुरक्षा को लेकर जरूर बड़े सवाल उठे होंगे। अब क्या इंतजाम है? जाहिर है सुरक्षा की पूरी समीक्षा हुई है और अब सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने उनकी सुरक्षा की कमान संभाल ली है। सीआरपीएफ ने? सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है? हाँ, बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पर भी सभी दलों ने इस हमले की निंदा की है, पार्टी लाइन से हटके। ये अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, ये जो जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम होते हैं जहां नेता सीधे जनता से मिलते हैं, क्या अब ये सुरक्षित रह पाएंगे?
क्या ये चलते रहने चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है और सबसे मुश्किल संतुलन भी। देखिए, जन सुनवाई लोकतंत्र के लिए जरूरी है। वो सीधे जुड़ने का, पारदर्शिता का एक तरीका है। हाँ, वो तो है। लेकिन ऐसी घटनाएं सुरक्षा पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। नेता को जनता से दूर भी नहीं करना है और सुरक्षा भी देनी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर सवाल हैं और ये जो नेताओं का जनता से सीधा संवाद है, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। हमलावर का इरादा अभी तक साफ नहीं है। क्या ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की हताशा है या वाकई कोई गहरी साजिश? पुलिस जांच कर रही है। सही। और सोचने वाली बात अब ये है कि आगे क्या होगा। इस तरह के घटनाओं का नेताओं और जनता के बीच जो सीधा संवाद है, जो एक जरूरी परंपरा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या भविष्य में ऐसे खुले मंच सुरक्षित रह पाएंगे या फिर सुरक्षा चिंताओं की वजह से ये कम हो जाएंगे या शायद बंद ही हो जाएं? ये देखना होगा। सही कहा। ये सवाल भविष्य की राजनीति और सुरक्षा नीतियों दोनों के लिए बहुत अहम है।